अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने वो अहम मसाइल रख रहा हूँ जो हर इंसान के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये वो मसाइल है जिससे हर अमीर और दरमियानी तबक़ा और गरीब तबक़ा इन मसाइल से दो चार होता है और बग़ैर इसके किसी मुसलमान का कोई चारा नहीं है। वो मसला आज हमारे शहर में और तेलंगाना में बहुत ही ऐसा रुख इख्तियार किया है कि जिसकी वजह से हर मुसलमान को बेइंतहा तकालीफ का सामना है। सबसे पहली बात मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान और मुसलमान दुनिया में जितने भी दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़िंदगी अता करता है, उसके बाद उसको एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है और अपनी उस मंजिल पर पहुंचना है जो उसकी आखिरी मंजिल है। आज हम अपनी ज़िंदगी में जुज़ वक्ती वक्त गुजारने के लिए, और हम ये जानते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है, लेकिन फिर भी हम इस मुसाफिर खाने में अपनी 60-70 साल ज़िंदगी के लिए हर वो सहूलतों का इंतज़ाम कर लेते हैं। मकान की तामीर हो, ज़रूरियात ज़िंदगी हो, सवारी हो, ने गोया कि हमारे अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरी हो, और फिर वो काम भी हम कर लेते हैं जिसके हम ख्वाहिश रखते हैं, वो कि वो इंसान की ज़रूरत के लिए लाजमी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन अशिया को भी जो है ना हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमको अपनी आखिरी मंजिल की अभी तक फ़िक्र नहीं हुई है, और यही हमारी मंजिल से बेफिक्री का नतीजा है कि आज हमारे शहर में जो ख़बरस्तानों के निगरानकार है वो हमारी आखिरी मंजिल को भी वो एक तिजारत बना रखे हैं, और उन आखिरी मंजिल के लिए भी वो ऐसे रसूमात वसूल कर रहे हैं जो एक मुसलमान के लिए जो है ना वो अदा करना मुश्किल है, और बाज़ के पास तो नामुमकिन भी है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल आज अरसे दराज से इस अहम मसले के ऊपर अपनी खिदमत को जारी रखा हुआ है। और आप इससे पहले भी आप जानते हैं कि हमने ख़बरस्तानों और निगरानकारों के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ को बुलंद किया और वक्फ़ बोर्ड को इस तरफ तवज्जो दिलाया, हुकूमत को तवज्जो दिलाया, माइनॉरिटी मिनिस्टर को हमने मुतवज्जो किया और वज़ीर दाखिला को मुतवज्जो किया। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि नखार खाने में तूती की आवाज़ की तरह हमारी आवाज़ को दबा दिया गया है। और वो लोग इस बात को जानते हैं कि मुसलमान किसी मसले को उठाकर चंद दिन तक आवाज़ लगाते हैं, उसके बाद खामोश बैठ जाते हैं। चुनांचे हमारे सामने एक अहम बात है कि आज से 1.5 साल पहले जो एक खाना मस्जिद शहीद हुई, कुछ दिन तक इसका ज़ोरों शोर से जो है आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन आज वो मामला बर्फ़दान की नज़र हो चुका है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, और इससे क़ब्ल कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में मस्जिद फ़ारूक़ आज़म शमशाबाद को शहीद किया गया। हम कुछ दिनों तक जो है ना आवाज़ बुलंद करते रहे, फिर खामोशी इख्तियार किए। तो यही हमारे रवैये को देखकर हमारी रियासती हुकूमत और हमारा रियासती वक्फ़ बोर्ड हमारी किसी आवाज़ के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। अब उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि इससे मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, और हमारे आबा और अजदाद जो मुसलमानों की भलाई के लिए अरबों रुपए की जायदाद को जो छोड़ कर गए हैं, आज वो सियासी बेरोज़गारों के तसल्लुत में आ चुकी है, और वो लोग उससे जो है ना दुनियावी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ये दुनियावी फ़ायदा उसी वक्त तक उठा सकते हैं
जब तक कि आपकी सांस चलती रहेगी, और उसके बाद आपको भी जो है ना अपनी इस आखिरी मंजिल पर पहुंचना है, और उसके बाद में आपके साथ क्या जो ना मामला होने वाला है वो खुदा ही बेहतर जानता है। तो आज जो कब्रिस्तानों की हालत है वो सब पर आया है। तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने बारहा ये आवाज़ को उठाया है। आज 4 साल से हम इसके ताल्लुक़ से तहरीक चला रहे हैं कि औकाफ़ी कब्रिस्तानों में हमारे चेयरमैन सलीम साहब बारहा ऐलान किए हैं कि ख़बर की कीमत नहीं ली जाएगी, और जो ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि कीमत लेना भी बराबर जारी है, और ये भी वक्फ बोर्ड की लापरवाही भी जारी है कि किसी के ख़िलाफ़ अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा ये पहला मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत औकाफ़ी कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का इंतज़ाम करे। और दूसरा हमारा मुतालबा है कि कब्रिस्तानों में मौजूद निगरानकार जो रकूमात हासिल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि गरीब व नादार मैयतों को वक्फ बोर्ड की जानिब से 5000 रुपये देने का ऐलान किया गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद में वहाँ पर एक लावारिस की शर्त लगा दी गई। तो बात ये समझ से खासिर है, और जी शऊर इस बात को समझ सकता है कि अगर किसी लावारिस की मौत वाक़ हो जाए तो उस लावारिस का कौन वारिस बनकर वक्फ बोर्ड को जाएगा रकम हासिल करने के लिए। ये हमारे मुसलमानों के साथ ये भोंडा मजाक नहीं है तो क्या है। वक्फ बोर्ड हमारी आज मौत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है कि गरीब नादार का ऐलान किया जाता है और फिर लावारिस की शर्त लगाकर उसको जो है ना रोक दिया जाता है। तो हमारा यह मुतालबा है कि लावारिस की शर्त को हटाकर हर गरीब व नादार मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 5000 रुपये जारी किए जाएँ। और हमारा 5वां मुतालबा है कि दोनों शहरों में मौजूद कई कब्रिस्तान जो ना गैर मुस्तामिला है, वहाँ पर कोई तदफीन जो है का इंतज़ाम नहीं है, और लोग वहाँ पर जाने से गुरेज कर रहे हैं और उसकी हालत मखदूश हो चुकी है। लेकिन वक्फ बोर्ड बावजूद जानते हुए भी आंखें बंद किए हुए तमाशाई बना हुआ है, और उसके बरखिलाफ़ शहरों के कब्रिस्तान को छोड़कर रियासती वक्फ बोर्ड शहर से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान करता है। तो आप इंसाफ से जो है ना इस बात का अंदाज़ा लगाइए आप, क्या ये वक्फ बोर्ड का मुसलमानों की मैयतों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। जबकि शहर में कई कब्रिस्तान ऐसे हैं, अगर उसको तदफीन के काबिल बनाया जाए तो 10 से 15 साल तक तदफीन का मसला हल हो सकता है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल वक्फ बोर्ड से और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है तो इन कब्रिस्तानों को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। और हमारा 6वां मुतालबा ये है कि कब्रिस्तानों, दरगाहों और औकाफ़ी अराज़ियात आज जो सियासी बेरोज़गार की चुंगल में फंसे हुए हैं और उनको कोई हटाने वाला नहीं है, और इसमें कई जो ना दूसरे लोग भी शामिल हैं, और हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारी दूसरों के ज़ेरे तसल्लुत आ चुकी है। और जो औकाफ़ी जायदादों के जो किराए होते हैं वो बराए नाम जो है ना हासिल हो रहे हैं, लेकिन उन किराए को भी जो है ना मुसलमानों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ये मुतालबा करता है कि कब्रिस्तानों, दरगाहों और अहम औकाफ़ी अराज़ियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए किराम और समाजी कारकुनान और वक्फ बोर्ड के अरकान पर मुश्तमिल एक जॉइंट कमेटी को तश्कील दिया जाए, ताकि वो कब्रिस्तानों, दरगाहों और औकाफ़ी मसाजिद और औकाफ़ी अराज़ियात का वो तहफ़्फ़ुज़ करे और वक्फ बोर्ड को जो ना उसके लिए इक़दाम करने पर मजबूर करे। और फिर आपके सामने ये बात मैं इसलिए आखिर में रख रहा हूँ कि आज जो हमारे सेक्रेटरीट के मसाजिद का जो मामला दरपेश है, अब ज़ोरों शोर से उसकी आवाज़ तो चारों तरफ से उठ रही है, और फिर वही होगा कि 2-4 महीने के बाद फिर खामोशी इख्तियार कर लेते जाएंगे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिर्फ सेक्रेटरीट के मसाजिद का शोर चल रहा है। आज हम जो है ना एक खाना मस्जिद को भूल चुके हैं, मस्जिद फारूक आज़म को भूल चुके हैं, अंबरपेट के आशूर खाने को भूल चुके हैं, नारायणगुड़े के आशूर खाने को भूल चुके हैं। मेरे भाई, अब हम ऐसा छोड़ते जाएंगे तो फिर हुकूमत हमारे लिए यही जो है ना समझेगी कि ये कुछ दिन पुकारते हैं फिर खामोश बैठ जाते हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इन 4 मसाजिद, 2 आशूर खाने और एक मंदिर की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का पुरजोर मुतालबा करता है, और इसके लिए हम
हम जो है ना सड़कों पर जो है ना उतर कर या बयानबाजी ऐसे कोई इक़दाम करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम एक ठोस लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। इसी ज़िमन में कल बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसल 9 नंबर किशन बाग पर एक अहम कुल जमाती मशावरती इजलास रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि मैं जो मसाइल आपके सामने रखा है, आपका ज़मीर भी जो है ना इस मसाइल के हल की जो है ना आवाज़ आपको देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आखिरी मंजिल के लिए और आखिरी हमारी आरामगाह के लिए अगर हम जो है ना मुस्तैद होकर इस मसले को हल नहीं करवाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको जो है ना कभी माफ़ नहीं करेगी। और वो यही कहेगी कि हमारे आबा अजदाद सिर्फ दुनियादारी में गुजर गए, लेकिन अपनी आखिरी आरामगाह के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर वो भी दौर आएगा कि लोग जो है ना मैयतें घरों में रहेंगे, ख़बरस्तानों में जो है ना रहेंगी, लेकिन उनके लिए जगह फराहम ना होगी। तो मेरी पुरजोर आपसे जो है ना ये गुजारिश है कि बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल में आप तशरीफ़ लाइए और इन अहम मसाइल के एक सुई के लिए हमारी जानिब से और आपकी जानिब से जो भी लाहे अमल जो है ना इस पर तय किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस अहम मसाइल को ज़ोरों शोर से हुकूमत के ऐवानों में पहुँचाएँगे और उसको इन मसाइल को हल करने पर मजबूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस इजलास में बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब 25 अगस्त 9 नंबर किशन बाग मरकज़ी ऑफिस में आप ज़रूर शिरकत फरमाएँ।